नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो कि 9 महीने की गर्भवती होती है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो पेट में ही मर जाता है और वो औरत तड़प-तड़प कर चीख रही होती है। लेकिन भगवान का करिश्मा देखो कि वो मरा हुआ बच्चा अपने आप गर्भ से बाहर निकल आता है, लेकिन उसके बाद वो औरत मर जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती, वो औरत मरने के 14 घंटा बाद फिर से जीवित हो जाती है। क्या है ये कहानी और उस औरत को जब वो होश आती है दोबारा फिर से वो जीवित होती है, तो उसके साथ क्या-क्या हुआ, वो कहाँ पर उसका जीव जाता है, क्या होता है, उसने अपने मुँह से सब कुछ बताया है। जब वो औरत मरती है और मरने के वो 14 घंटे बाद उस औरत का जीव कहाँ रहता है, उसके साथ क्या होता है, वो औरत जिस तरह से सब कुछ बताई हुई है, हम आपको बिल्कुल उसी तरह सब कुछ इस कहानी में बताएँगे। दोस्तों, एक कहानी है हरियाणा के रोहतक की, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पार्वती। पार्वती की उम्र बहुत ही छोटी होती है, लगभग 17 साल। 17 साल की उम्र में उसकी शादी एक बुद्धसेन नाम के लड़के से हो जाती है। दोनों ही बहुत ही कम उम्र के थे, लेकिन समझदार थे। वो अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छे से चला रहे थे। शादी के बाद दोनों बहुत ही खुश रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि शादी के लगभग 1 साल के बाद जो लड़की है पार्वती, वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन पार्वती की एक ख़ासियत ये थी कि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, वो भगवान को बिल्कुल मानती ही नहीं थी। वो ना तो पूजा करती थी, ना पाठ करती थी। उसकी जो सास होती है वो हमेशा कहती कि बेटा पूजा कर लिया करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम ही अपना परिवार सँभालोगी, घर की तुम लक्ष्मी हो, तुम्हें अपना घर सँभालना होगा। तो वो हमेशा कहती पूजा क्या होता है? मैं पूजा में विश्वास नहीं करती हूँ, कर्म पे विश्वास करती हूँ, मैं आज में विश्वास करती हूँ। यही कह के वो अक्सर बातों को टाल दिया करती, वो पूजा-पाठ कभी भी नहीं करती थी। पार्वती को जब 9 महीने हुए थे, गर्भवती हुई, तो उसे एक दिन वो रात को सो रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत ही तेज का दर्द शुरू हो जाता है और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अब उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज़ बुद्धसेन के कानों में जाती है, वो भी घबरा कर उठ जाता है और जल्दी से जल्दी वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा देता है। वो एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाती मतलब उसे ले जाता है और उसके बाद उसे वहाँ पर एडमिट करवा देता है। अब वहाँ के जो डॉक्टर थे काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, परेशान होते हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो लगातार चिल्ला रही थी, चीख रही थी। कुछ देर के बाद जो डॉक्टर होता है वो बुद्धसेन को बुलाता है और कहता है, ये तुम्हारी पत्नी है? वो कहता है, हाँ साहब। उसके बाद डॉक्टर कहता है, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम बिल्कुल डरना मत, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। इस जो औरत है, इसका जो बच्चा है वो ख़त्म हो चुका है। क्या तुम्हें पता नहीं है? इसकी तबीयत तो हफ्तों से ख़राब रही होगी, तब इसके साथ ऐसी घटना घटित हुई है। वो कहता है, नहीं ये बिल्कुल ठीक थी। ये अचानक से आज रात को इसकी तबीयत ख़राब हुई है और जैसे ही ये चिल्लाने लगती है, मैं तुरंत इसे हॉस्पिटल लेकर आता हूँ। वो कहता है, इस हॉस्पिटल में इसकी दवा नहीं हो पाएगी, जो डॉक्टर होता है, और यहाँ पर वो सेवाएँ नहीं हैं कि मरे हुए बच्चे को बाहर निकाला जाए। इसे तुरंत पीजीआई लेकर जाओ। रोहतक के पीजीआई इसे लेकर जाओगे, तभी हो सकता है कि ये औरत बच पाए, नहीं तो बच्चे के साथ इसकी भी मौत हो जाएगी। अब बुद्धसेन पूरी तरह से घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा था, वो काँप रहा था अपनी पत्नी की इस तरह हालत देखकर। वो बुद्धसेन अपनी पत्नी की ये हालत देखकर वो तुरंत उसे एम्बुलेंस में लिटाकर तुरंत फिर से पीजीआई के लिए लेकर चल देता है। उधर उसकी पत्नी बहुत तेज-तेज से चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर उसी एम्बुलेंस में उसका मरा हुआ बच्चा बाहर आ जाता है और उस समय उसकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो चिल्लाते-चिल्लाते बेहोश हो जाती है। वो पहुँचते-पहुँचते पीजीआई हॉस्पिटल बहुत ही बुरी उसकी हालत हो गई थी, उसको होश ही नहीं था। लेकिन उसका मरा हुआ बच्चा बाहर आ गया था। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है, तुरंत जो डॉक्टर होते हैं उसके बच्चे को उससे अलग करते हैं और उसे भर्ती करते हैं और घंटों तक उसमें डॉक्टर जूझते रहते हैं कि कुछ आराम मिले, इसे होश आए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक थी, वो औरत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी।
डॉक्टर घंटों तक उस औरत के पीछे जूझते रहते हैं, कई डॉक्टर उसका इलाज करते रहते हैं, लेकिन अचानक से उस औरत की सांस थम जाती है और डॉक्टर भी घबरा जाते हैं और तुरंत बुद्धसेन को बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी अब मर चुकी है। बुद्धसेन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसका बच्चा भी जा चुका था इस दुनिया से और उसकी औरत भी। बच्चा चला गया था ये तो वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसकी पत्नी चली गई ये दुख उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो रोते बिलखते हुए अपने पत्नी की शव को एम्बुलेंस पे फिर से लेटाकर अपने घर लेकर आता है। उधर उसका बच्चा भी मर चुका था और पत्नी भी। वो अपनी पत्नी को घर पर लाकर बहुत देर तक चिल्लाता चीखता रहता है। घर वाले उसे संभालते हैं। उधर पार्वती जो थी उसकी माँ भी आ चुकी थी। पूरा घर रो रहा था, चिल्ला रहा था, सदमे में था। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। एक छोटा सा बच्चा और एक औरत की लाश उस घर में मातम फैलाकर रख दी थी। हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। पूरी रात बीत जाते हैं। जो बुद्धसेन होता है वो अपनी पत्नी की सेज पर, जहाँ पर वो उसे लिटाया गया था, उसी पर सर रख के सर पटक पटक कर रोता रहता है, अपने बच्चे को गले लगाकर, अपनी पत्नी को गले लगाकर। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर नहीं रुकती। जब उस औरत को मरे हुए 14 घंटे हो जाते हैं, उस समय सुबह हो रही थी और बुद्धसेन को अचानक से लगता है जैसे उसकी पत्नी जो है वो हिल रही है। वो ये देखकर वो खुश हो जाता है और सबको बताता है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता क्योंकि सबको लग रहा था कि वो सदमे में है, वो उल्टा सीधा बक रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब देखते हैं कि हाँ, सच में वो लाश हिलने लगी थी। सब खुश हो जाते हैं और सब वहाँ पर आते हैं और ध्यान से देखते हैं तो सच में उसकी जो पत्नी पार्वती थी उसकी सांसें चलने लगती हैं। अब पूरा परिवार उसके ऊपर पानी का छिड़काव करता है, लेकिन बुद्धसेन बिल्कुल भी देर नहीं करता। इस बार अपनी पत्नी को लेकर जाकर फिर से उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। डॉक्टर भी देखकर हैरान थे। वो भी अचंभित हो गए कि जिसे 14 घंटा पहले बहुत ही जांच पड़ताल के साथ मृत घोषित किया था, वो औरत अचानक से जीवित कैसे हो गई। 3 घंटे के इलाज के बाद उसकी औरत पूरी तरह से ठीक ठाक उस हॉस्पिटल में बैठी होती है और बुद्धसेन अपने घर में खबर देता है कि उसकी पत्नी जीवित है। उसे सही सलामत घर लाया जाता है। घर लाने के बाद पूरे परिवार में जो मातम छाया हुआ था, वो पूरा परिवार खुशियों से झूम उठता है। दोस्तों, जब वो औरत घर में आती है तो बहुत ही अजीब अजीब तरह की बातें करने लगती है। वो भगवान के बारे में बातें करने लगती है। वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, शायद भगवान ने मुझे फिर से इसे सुधारने के लिए दिया है। ये जीवन मुझे फिर से मिला है। वो बताती है ये 14 घंटे मैं यहाँ नहीं थी, बल्कि मैं भगवान के यहाँ थी। वो अपने मुंह से बताती है कि जब मेरी जान जाती है तो मुझे 4 लोग यहाँ से ले जाते हैं और मैं एक सुंदर से सोने के महल के सामने खड़ी होती हूँ, जहाँ पर 7 दरवाजे होते हैं और उस महल के अंदर बहुत सारे सिंहासन होते हैं। कोई सिंहासन लोहे का, कोई रत्नों का, कोई हीरे का, कोई चांदी का, बहुत सारे सिंहासन होते हैं और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लोग बैठे होते हैं। वहाँ की औरतें इतनी सुंदर थीं कि जिन्हें देखने के बाद लग रहा था कि मैं यहाँ से घर ही ना जाऊँ। लेकिन मैं वहाँ पर जैसे ही कदम रखती हूँ, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारा तो अभी समय ही नहीं पूरा हुआ। लेकिन वो बताती है कि वहाँ पर भजन चल रहा था और कुछ लोग वहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे थे और मुझे इतनी तेज़ से भूख लगी थी कि मैं भी उस कतार में बैठकर भोजन खाने के लिए जैसे ही चलती हूँ, मुझे वहाँ से उठा दिया जाता है और कहा जाता है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? मैं कहती हूँ, मुझे यहाँ पर लाया गया है तब मैं आई हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता। वो कहती है कि मैं उस महल के बाहर से ही बैठकर लालायित हो रही थी उस महल को अंदर जाकर देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई वहाँ पर प्रवेश ही नहीं करने दे रहा था। वो कहती है कि वहाँ पर जो खड़ा व्यक्ति होता है वो बताता है कि मुझे एक बेटा और एक बेटी होगी। वो व्यक्ति बताता है कि पहले मुझे बेटी होगी और उसके बाद मुझे 4 साल बाद बेटा भी होगा। मैं ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है
कि जब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तो मेरे प्राण भी निकल चुके हैं, शरीर भी मेरे प्राण छोड़ चुके हैं, तो मैं कैसे मुझे बेटा और बेटी होगी। लेकिन वहाँ पर जब मुझे ज़बरदस्ती भगाया जाता है तो मैं यहाँ पर फिर से आ गई हूँ। आप लोग देख लेना कि मुझे अब एक बेटी होगी और 4 साल के बाद एक बेटा भी होगा। मैंने सब कुछ अपने आँखों से देखा है और भगवान सच में होते हैं। उस औरत ने बताया कि उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये स्वर्गलोक है। अब वो औरत ऐसी-ऐसी बातें करने लगती है। और दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। आपको यकीन नहीं होगा, वो औरत आज भी ज़िंदा है, भली है, अच्छी है, पूरी तरह से स्वस्थ है और उसको एक 12 साल की बेटी है और उसका एक 8 साल का बेटा भी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।